हेलो लीडर्स, मैं सागर सिन्हा, एमएलएम का सुपर कोच। आज आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आज आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जॉइनिंग के मास्टर बन जाओगे आप। आपको समझ नहीं आता ना कि जोड़ने वाला टर्म सुनकर के लोग भागने क्यों लग जाते हैं, चेन वेन का नाम सुनते ही लोग भागने क्यों लग जाते हैं। इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा और इस चीज को ओवरकम कैसे आप करो उसका भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा इस कॉन्सेप्ट से। कहने को ये एक कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो एक कॉन्सेप्ट आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। पेन पेपर ले लो, अगर पेन पेपर आपके पास नहीं है तो बारीकी से समझना। एक सेकंड का भी स्किप हुआ ये वीडियो तो आप ये कॉन्सेप्ट मिस कर जाओगे। तो दरअसल ये कॉन्सेप्ट है रेफरेंस पॉइंट्स। रेफरेंस पॉइंट्स दरअसल हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा होता है, लॉजिकल माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। आप में से बहुत सारे लोगों को यह बात पता होगी। हमारा दिमाग, इंसान 99% डिसीजन अपने सबकॉन्शियस माइंड से लेता है, राइट। अब आप समझ रहे होगे मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं, ये तो हमें पहले से पता है, बट इस चीज का इंपैक्ट देखो कहां कहां पड़ता है। हमारे माइंड में ना, हमारे सबकॉन्शियस वाले माइंड में बहुत सारी रेफरेंस फाइल्स पड़ी होती हैं। बहुत सारी रेफरेंस फाइल्स पड़ी होती है। रेफरेंस फाइल कैसे बनती है? यह रेफरेंस फाइल बनता है 5 तरीकों से। हम जब किसी चीज को छूते हैं, किसी चीज को खाते हैं, चखते हैं, किसी चीज को सुनते हैं, किसी चीज को देखते हैं या किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। एक बच्चे को आप कितना भी सिखा दो, वो आग है, बच्चा डर जाए, आग से जल जाओगे, वो नहीं मानेगा। लेकिन जैसे ही उसका हाथ सटता है वो जल जाता है। वो जिंदगी भर उस एक्सपीरियंस को नहीं भूलता। वो छू करके जो उसने महसूस किया कि आग से जल जाता है, वो अब जिंदगी में कभी आग को नहीं छुएगा। दूसरी चीज, अगर आपको बचपन में रसगुल्ला या कोई मीठी चीज नहीं खिलाया जाता तो आप मीठा क्या होता है आपको पता ही नहीं चलता। दूसरे कितना भी एक्सप्लेन कर देते कि आपको मीठा ऐसा होता है, मीठा वैसा होता है, आप समझ नहीं पाते अनटिल आप इसको टेस्ट नहीं करते। इसी तरीके से जिस चीज को हम देखते नहीं है, बिलीव नहीं करते, सुनते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उन चीज पे जो चीजें हम एक्सपीरियंस करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो चीजें हमारे दिमाग में रेफरेंस फाइल की तरह स्टोर हो जाती है। जैसे ही बच्चा आग से जला, वो एक्सपीरियंस स्टोर हो गया दिमाग में, रेफरेंस फाइल। रसगुल्ला खाया, मीठा लगा, वो रेफरेंस फाइल बन गया। रेफरेंस फाइल बन गई दिमाग में तुरंत, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। इसी तरीके से जैसे ही आपने जोड़ना नाम लिया, चेन बनाने का नाम लिया, या सामने वाले को फील हो गया कि चेन बनाने जैसा है, सामने वाला का रेफरेंस फाइल ऑलरेडी बना हुआ है। बहुत सारे रेफरेंस फाइल। ये रेफरेंस फाइल कहां से आए हैं? उन्होंने कुछ सुना है, कुछ देखा है, किसी दोस्त का, खुद का, किसी पड़ोसी का। देखा कि कुछ पैसा लगा, कंपनी भाग गई, या पैसे डूब गए, या कमा नहीं पाए, या फेल हो गए, कुछ भी सुना, देखा या एक्सपीरियंस किया खुद। रेफरेंस फाइल बनी हुई है उनके दिमाग में। रेफरेंस फाइल ऑलरेडी बनी हुई है। जैसे ही इससे रिलेटेड कुछ भी आप हिट करते हो, सर रेफरेंस फाइल तुरंत दिमाग उठाता है और बोलता है ये तो गड़बड़ काम है। आपको समझ नहीं आता इतना अच्छा काम है, लोगों की जिंदगी बदलने का काम है, लोगों की हेल्प करने का काम है, अमीर बनाने का काम है। फिर ये चेन वेन बनाने से लोग भाग क्यों जाते हैं? चेन का नाम सुनते ही डर क्यों जाते हैं? जैसे उनको पता चलता है जोड़ने का काम है, लोग फोन उठाना क्यों बंद कर देते हैं? सर रेफरेंस फाइल। दरअसल उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। उनके दिमाग में कुछ रेफरेंस फाइल्स बने हुए हैं। वो रेफरेंस फाइल उनको बोलते हैं कि ये गड़बड़ है, यहां तो कुछ गड़बड़ हुआ था पहले। अब आप इस चीज को ठीक कैसे करोगे? दरअसल दिमाग में डिलीट नाम का कोई बटन नहीं होता। आप दिमाग की कोई भी रेफरेंस फाइल को डिलीट नहीं कर सकते सर। एक फाइल जो बन गई वो लाइफ टाइम के लिए रहेगी उस फाइल में। अब आप पूछोगे जो नेगेटिव रेफरेंस फाइल बनी हुई है उसको डिलीट कैसे करें? डिलीट नहीं हो सकता, वो ओवरराइड हो सकता है। आप एक पॉजिटिव रेफरेंस फाइल उसी तरह की उनके पे ओवरराइड कर सकते हो। सर रेफरेंस फाइल, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, सब कॉन्शियस माइंड में होता है और सब कॉन्शियस माइंड लॉजिक्स नहीं समझता। आप कैलकुलेशन कितना भी बता दो, 5%, 8%, 10%, 12%, 50%, 100%, कोई भी परसेंटेज बता दो, कोई भी बोनस बता दो, सर वो लॉजिकल ब्रेन में जाता है। ये लॉजिक है, ये रेफरेंसेस क्रिएट नहीं करेंगे। आपको ऐसी बातें बतानी पड़ेंगी जो उनके दिमाग में रेफरेंस फाइल क्रिएट करे, क्योंकि रेफरेंस फाइल ही उनको डिसीजन लेने पे मजबूर करेगा। बिना रेफरेंस फाइल के वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 99% डिसीजन इंसान सब कॉन्शियस माइंड में पड़े रेफरेंस फाइल से लेता है।
यस, रेफरेंस फाइल से लेता है। आप जरा सोचो, आपको अगर ड्राइविंग आती है, आप अगर बाइक चलाते हो, आप जिस लोकेलिटी में रहते हो वहां पे आपने कितने लोगों को देखा होगा ड्राइविंग करते हुए, बाइक चलाते हुए, तब जाके आपके दिमाग में रेफरेंस फाइल बहुत सारी बनी होगी कि ये लोग चला रहे हैं, ये सो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। आपने जॉब करने का डिसीजन लिया, क्यों? आपको किसी ने लॉजिकली समझाया नहीं था कि जॉब करोगे तो ऐसा मिलेगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा, ऐसा नहीं समझाया था किसी ने आपको। दरअसल ये डिसीजन आपने इसलिए लिया कि आपने कुछ लोगों को जॉब करते हुए देखा था जिससे पैसे बनते हैं मंथली। आपने भी डिसीजन लिया, आप भी जॉब करोगे। आपने बिजनेस करने का डिसीजन क्यों लिया? दरअसल आपने कुछ लोगों को देखा था कि बिजनेस करने से पैसे बनते हैं। आपको किसी ने लॉजिकली पेन पेपर पे समझाया नहीं था, देखा था आपने, आपके दिमाग में रेफरेंस फाइल बने हुए थे। उस रेफरेंस फाइल को यूज करके आपने डिसीजन लिया कि आपको भी बिजनेस करना है। आपने आईएएस की तैयारी करने का डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि आपने कुछ लोगों को देखा था कि आईएएस की तैयारी करने से आईएएस की लाइफस्टाइल किस तरह की होती है। आपने भी डिसीजन लिया, आपको भी करना है। सारा खेल रेफरेंस फाइल का है सर, रेफरेंस फाइल का। इंसान 99% डिसीजंस अपने रेफरेंस फाइल से लेता है, लॉजिक से नहीं। तभी मैं आप लोगों को चीख चीख के कहता हूं, सर प्लान में कैलकुलेशन मत बताओ, जरूरत ही नहीं है उसकी। आप लगे पड़े रहते हो एक एक घंटे, 5%, 8%, ये बोनस, वो बोनस, वेस्ट, टोटल वेस्ट। सर जिसके रेफरेंस फाइल पे आपने एक तगड़ा रेफरेंस फाइल अपना डाल दिया ना, वो कैलकुलेशन तो ढूंढ ढूंढ के समझ लेगा, मीटिंग में जा जा के समझ लेगा, यूट्यूब पे वीडियो देख देख के समझ लेगा। आपको जरूरत नहीं है फर्स्ट टाइम में कैलकुलेशन बताने की। काहे को अपना टाइम वेस्ट करते हो कैलकुलेशन बताने में? जरूरत नहीं है सर, जरूरत नहीं है। आप रेफरेंस फाइल बनाने में काम करो। अब रेफरेंस फाइल आप पूछ सकते हो मुझसे कैसे बनेगा। रेफरेंस फाइल जैसा मैंने बताया ये 5 चीजों से आती है। सबसे टॉप पे सुनने, देखने और एक्सपीरियंस से। अब एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करो। आप अगर नए हो तो आपके साथ अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप लोगों का एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करो। जैसा मैंने बताया कि अगर आपने कभी जॉब करने का डिसीजन लिया तो क्यों लिया? कि कुछ लोगों को देखा था जॉब करते हुए। इसका मतलब अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को ज्वाइन कराना है, किसी को अपने साथ लेना है, तो कैसे होगा? सर दिखाओ उनको, पिक्चर दिखाओ उनको, लाइव सक्सेस का पिक्चर दिखाओ उनको, केसेस दिखाओ, पेचेक्स दिखाओ, वीडियोस दिखाओ यूट्यूब पे। सर वो जितना काम करेगा ना, आपका कैलकुलेशन कुछ नहीं करेगा। जरूरत ही नहीं है सर फर्स्ट टाइम में कैलकुलेशन अगर आप बता रहे हो तो अपना और उनका दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि कैलकुलेशन तो वैसे भी याद नहीं रहने वाला उनको। आप कोई भी चीज लॉजिकल माइंड में डाल रहे हो उनके, वो लॉजिकल माइंड में जो भी चीज डली है वो घर जाते जाते हवा हो जाएगी। आप पूछना जरा 1 घंटे बाद, सर कितना समझ में आया, जरा उनसे समराइज पूछना, सर कुछ भी नहीं याद होगा। 5% भी याद नहीं होगा आपका कैलकुलेशन। तो क्यों बता रहे हो फिर कैलकुलेशन? क्यों बता रहे हो कैलकुलेशन जब उनको याद ही नहीं रहना? सर रेफरेंस फाइल बनाने पे जोर दो। ये लास्ट में जब आप प्लान खत्म करते हो उनको रेफरेंस फाइल वाली बात जरूर बताओ कि इंसान कोई भी डिसीजन इस तरीके से लेता है। क्योंकि ज्यादातर लोगों के केसेस में क्या होता है, प्लान समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, और जब वो घर जाते हैं तो वो डिस्ट्रैक्शन में बन जाते हैं। इतने सारे डिस्ट्रैक्शन हैं हर किसी के पास, घर का काम, बाहर का काम, ऑफिस का काम, यहां का काम, वहां का काम, ये टेंशन, वो टेंशन, आपका प्लान तो हवा हो गया। तो उनको ये चीज आप जरूर बता दो कि इंसान इस तरीके से डिसीजन लेता है सर, इंसान इस तरीके से डिसीजन लेता है। अगर आपने घर जाके ये काम नहीं किए, कुछ रेफरेंस फाइल नहीं देखे, वीडियोस नहीं देखे, तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। या ये काम अगर आप इमीडिएटली ऑन द स्पॉट करा सकते हो तो ऑन द स्पॉट कराओ, वो ज्यादा बेहतर है। ऑन द स्पॉट उनको वीडियो दिखाओ, वहीं पे लाइव पे चेक्स दिखाओ, कंपनी की सक्सेस दिखाओ, वो काम करता है। अब आप मुझसे पूछोगे कि पिछली वीडियो में मैंने बोली थी हमारा काम बेन है रिलेशन बनाना, और यहां पे मैं बता रहा हूं रेफरेंस पॉइंट की। सर दोनों काम होंगे। रिलेशन तो आप पहले बनाओगे, आपका जो रेफरेंस पॉइंट, आप जो स्टोरीज बताओगे उनको, वो स्टोरी पे बिलीव क्यों करें? अगर आपसे कनेक्शन नहीं बना है तो वो स्टोरी कुछ भी दिखा दो, बिलीव ही नहीं होगा। तो बिलीव करवाना है तो पहले तो कनेक्शन, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनना जरूरी है। वो बन गया, उसके बाद रेफरेंस पॉइंट दिखाओ, कैलकुलेशन छोड़ दो, जरूरत ही नहीं है। दूसरी, तीसरी, चौथी, 10वीं मीटिंग में उनको कैलकुलेशन बताना, और धीरे धीरे कैलकुलेशन बताना। सर बंदे में अगर आग लगा दी ना, अपने अंदर अगर आग लग गया ना, कैलकुलेशन तो भाग भाग के वो खुद सीखेगा, आपको जरूरत ही नहीं है कैलकुलेशन बताने की।
अच्छा, इसके साथ साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे MLM मास्टरी जो कि 6 महीने का कोर्स है, उस पे आप लोगों का ओवरवेलमिंग रिस्पांस आ रहा है। इतनी बुकिंग्स, इतने ज्वाइनिंग हो रहे हैं, इतने लोग आप लोग क्वेरी कर रहे हो, पूछ रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो। आप सभी लोगों का धन्यवाद मुझ पर भरोसा करने के लिए। आपके भरोसे का 10 गुना रिटर्न करूंगा आपको, यह मेरा वादा है। 10 गुना रिटर्न करूंगा। अगर आप उनमें से हैं जो अभी तक बुकिंग नहीं करी है आपने, तो इस नंबर पे कॉल करो जो स्क्रीन पे दिख रहा है। उस नंबर पे कॉल करने से पहले यह वीडियो का जो लिंक आ रहा है ऊपर, ये जो वीडियो का लिंक आ रहा है आई बटन पे, पहले उस वीडियो को देखो। उस वीडियो में डिस्क्रिप्शन है कि कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। उसके बाद इस नंबर पे कॉल करके जानकारी लो कोर्स की। यह कोर्स आपकी जिंदगी का तख्ता पलट देगा सर। 360 डिग्री लाइफ बदल जाएगी आपकी। आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, ऐसी से प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताऊंगा। 52 तरह के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाऊंगा। 52 तरह के ऑब्जेक्शन तो शायद आपने सुने भी नहीं होंगे। 10, 12, 15 ही ऑब्जेक्शन आते हैं जनरली लोगों को। 52 तरह के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के स्क्रिप्ट्स दूंगा आपको, याद करना है उनको, बोलो। ऐसी असीम बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी इस कोर्स में। पहले वीडियो देखो, उसके बाद इस नंबर पे कॉल करके पता करो। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर फायदा मिला आपको, तो सब लोगों तक शेयर करो। ये रेफरेंस फाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पॉइंट के बारे में सबको बताओ, शेयर करके लाइक जरूर कर देना। और आपके कमेंट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। आपके कमेंट्स करके आप मुझे बताओ सर ये वीडियो कैसा लगा, आप क्या चेंजेस करने वाले हो, क्या इंप्रूवमेंट करना है, क्या जो भी आपके मन में आता है आप मुझे कमेंट बताओ। आपकी तारीफ सुनने के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सवाल पूछते हो मुझसे कमेंट में, बहुत अच्छा लगता है। तो कीप कमेंटिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।